Very good morning, everyone. So, as a part of the scheduled program today, we are conducting a CBS in-house training on the topic gender sensitivity. Today, that is 22nd September 2024, and this is the third in-house training in the campus, right? And, I welcome, on behalf of all of you, I welcome our research person, Naman Kumar Jhazi. And we must thank him for coming all the way from Muzaffarpur, right, to enlighten us. Let us welcome sir with claps. Let us come to attention position. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे प्रशांत सर ये आपके Very good morning to all of you. You already know me that this is Naman Kumar Jha, today is your person, and I am very thankful to Honorable Principal Sir that he has given me second chance here to conduct the session. You know that without God permission, nothing is possible in this world. So why should we not remember him before starting any program and any session? So I would like to request all to please stand at your seat so that we could remember God and God. First I will repeat. Okay? Everyone is ready? सुबह सवेरे करते राम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु सवेरे करते राम प्रभु करते हैं हम शुरुआत का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए 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 हम तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु करते हैं हम शुरू
भूले हम, गुरु का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरु का सत्कार कभी ना भूले हम, गुरु का सत्कार कभी ना भूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्ही से है आगाज, तुम्ही अंजाम प्रभु, तुम्ही से है आगाज, तुम्ही अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। चलिए, एक चीज मैंने गौर किया, हम लोग शुरू में जब बोलते हैं तो गॉड रिमेंबर करते हैं। विद्यालय में आते हैं तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई बच्चे एकदम लाइन में, एकदम डिसिप्लिन वे में असेंबली करें, सब कुछ बेहतर करें। लेकिन सॉरी फॉर से दिस, हम अभी यहाँ जब असेंबली मतलब क्या मतलब गॉड को रिमेंबर कर रहे थे, कुछ लोगों को हंसी आ गई। वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं। जब हम दूसरे से बेस्ट का इमेजिन करते हैं तो हम क्यों नहीं खुद बेस्ट बनेंगे। मैं बार बार रोशन पब्लिक स्कूल का ऐड देखता हूँ या बच्चों का एक्टिविटी देखता हूँ, बड़ी खुशी मिलती है। फेसबुक के द्वारा सर शायद मेरे ट्रेंड में है, ये डालते रहते हैं हमेशा, बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जब हम बच्चों से बेस्ट कर मतलब उम्मीद करते हैं तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी शायद उस बेस्ट पर खड़े हुए। तो हंसी वाली बात ही नहीं थी। असेंबली मैंने मतलब ये प्रेयर मैंने कंडक्ट करवाया तो इसमें काफ़ी मेरे को बात क्या है ना कि एक जो टीचर होता है ना उसको 360 डिग्री ये होना चाहिए, चारों तरफ उसका ये नज़र होना चाहिए कि भाई बच्चे का क्या ये है। आज का जो टॉपिक है शायद इसी से रिगार्डिंग हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये तो बिल्कुल होना नहीं। हेलो सर, ये थोड़ी सी भी धर्म में आस्था है तो जब भी धर्म से संबंधित कोई बातें हो या प्रेयर हो कुछ भी हो तो काइंडली उसका अनादर नहीं किया जाए। मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिगार्डिंग हो। मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन को नहीं पढ़ रहा हूँ।
टास्क एक बहुत बड़ा हुआ। चलिए सेशन का हम लोग दूसरे पड़ाव में एंटर करते हैं। तो मैंने तो अपने बारे में बता दिया, बहुत अच्छे मुझे याद भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आपके द्वारा आपकी खुद का इंट्रोडक्शन हो जाए। बस बहुत शॉर्ट ब्रीफली अपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, बस पास आउट होते जाना है स्टूडेंट्स में। उसके बाद हम सेशन को शुरुआत। यस सर। Good morning, sir, and good morning, everyone. I am Chris Kumar Giri from Boston Public School. I am here and I teach SST. सर के लिए जोरदार ताली। You also teach SST. सर के लिए जोरदार ताली। Yes sir, please. You. My name is Satyendra Sehwag and I am working as English teacher in this school. PGT or PGT? PGT. Okay. Very good. सर के लिए जोरदार ताली। Myself, Dr. Arun Kumar. I teach mathematics. बहुत बढ़िया। My name is Alok Bharti and I am working as a hostel in Charlie. Okay. सर के लिए जोरदार ताली। Yes ma'am, please. And you are a pediatric teacher? Okay. Ma'am के लिए जोरदार ताली। Yes. My name is Prasthiti. I teach Mathematics PVH center. kids. Kids. Okay. Okay. इसके लिए जोरदार ताली। Yes. My name is Rosmani. I teach Say loudly. You are not able to hear you. My name is Vinka Kumari. I teach in Boston Public School. I subject in mathematics. I am kids. Okay. Good morning, sir. My name is Priyanka Kumar. I teach physics teacher. English teacher. Okay, बहुत बढ़िया. There is no necessity, there is no condition to take yourself about yourself in English. No necessity. Whatever the language you feel comfortable, you can answer in that language. You know that NEP has also removed the foundation, the barrier of language till 5th standard. 1 to 5 तक नेटिव लैंग्वेज में भी बच्चों को पढ़ाना है। जैसे आपको कोई पता होगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लैंग्वेज जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है, you can speak. Yes sir. My name is Prashant Kumar. I am computer teacher. Computer teacher. Okay. सर के लिए जोरदार ताली हो। Yes sir. My name is Vijay Kumar. I am PTA teacher. बहुत बढ़िया। My name is Subhash Kumar. I am a teacher. ओके सर के लिए जोरदार ताली हो। आज आपकी काफी जरूरत होगी सर। ये जेंडर सेंसिटिविटी जो प्रोग्राम है, उसमें आपकी काफी जरूरत है। Yes, sir. Yes sir. Vijay Kumar is साइंस टीचर चलिए बहुत बढ़िया सर के लिए जोरदार ताली। बहुत बढ़िया सर के लिए जोरदार ताली। Myself, Rai Kumar Singh. PGT Social Science. सोशल साइंस सर के लिए जोरदार ताली। यस सर। My name is Vinod Kumar Singh. I am CBRD. बहुत बढ़िया सर के लिए जोरदार ताली। क्या सब्जेक्ट है सर? English. ओके सर के लिए जोरदार ताली। I teach Urdu and SST. बहुत बढ़िया सर के लिए जोरदार ताली।
Thank you everyone for giving me a little bit details about yourself. है ना? इन हाउस ट्रेनिंग का जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने काफी मैंडेटरी कर दिया कि भाई जरूरी है ये। और आखिर हो भी क्यों ना हो, एक मौका मिलता है गेट टुगेदर होने का, टाइम तो किल होता है, लेकिन बिना टाइम दिए हुए कुछ मिलता नहीं। तो ये मैंडेटरी कर दिया है कि भाई इन हाउस ट्रेनिंग जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जो भी टीचर बिहार गवर्नमेंट में है, हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सबको 50 आवर्स का, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 50 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दिया है। बिहार सरकार के अंदर जितने भी टीचर्स हैं सबको भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। कहने का मतलब एनईपी ने इसको कंपल्सरी कर दिया, भाई सबको जरूरी है। तो हम ये भी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यस यस यस, क्योंकि सब तो नहीं करना है, बिहार गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ। तो ट्रेनिंग जो है अपने आप को इनहेंस करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये इन हाउस ट्रेनिंग हो या सीबीपी ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो सीबीएसई के द्वारा किया जाता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी टीचर है वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। जैसा कि आपको पता है कि सोसाइटी के लिए हम लोग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पूरे नेशन की बिल्डिंग का काम हम लोग करते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको नर्च करके बेहतर करके देश के आगे बढ़ाने के लिए उनको हम लोग तैयार करते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को ट्रेंड होना, खुद को समझना। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तो दूसरे को कैसे बता पाएंगे, बच्चों को कैसे समझा पाएंगे। तो ये एक माध्यम है। तो कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, और कोई भी ट्रेनिंग वन में तो हो ही नहीं सकता है। मेरा जहां तक की मानना है, मैं आऊं पूरा वीडियो देख करके आपको एक्सप्लेन करके बता के चला जाऊं और आपके तरफ से एक शब्द भी ना आए, तो मेरे लिए भी लगेगा कि नहीं बिल्कुल वो नहीं चला। भाई यू ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो ट्रेनिंग का मतलब है कि हम सभी दूसरे को मिल करके दूसरे को अपने विचारों का शेयर करें। Whatever the ideas we have to share among us. हम सभी को एक दूसरे को आइडियाज बताना है। ऐसी बात नहीं कि जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में आपको नहीं पता है, आपको भी पता है, या मुझे जो भी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयर करें। ठीक है, तो ये जो सेकंड फॉर्मेट हम लोगों ने पूरा किया इंट्रोडक्शन सेशन का, मैंने तो अपने बारे में बता ही दिया है। आई एम अ पीजीटी टीचर ऑफ इंग्लिश एंड रिसोर्स पर्सन ऑफ इंग्लिश। ओके, ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो जेंडर सेंसिटिविटी की बात हो रही है, सोसाइटी में हम लोग क्या देखते हैं, जनरली दो तरह के लोग देखते हैं मेल फीमेल, लेकिन हम एक और सेक्टर है हमारे सोसाइटी में जिसको हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं। आज उसकी भी चर्चा होगी, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर। धार्मिक दृष्टिकोण से भी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखा जाए तो वो उस ट्रांसजेंडर का हमारे सोसाइटी में काफी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है ना, नेक्स्ट मंथ से दुर्गा पूजा 2 तारीख से शुरुआत होगी। तो दुर्गा पूजा में कहा जाता है कि वहां से शायद मिट्टी ला करके या कुछ ऐसा करके लाया जाता है, तभी दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। महाभारत का नाम आप लोग, महाभारत तो आप लोग देखा भी होगा, सुना भी होगा, उसमें श्रीखंडी नहीं होते तो शायद भीष्म पितामह नहीं माने, सामने लाना पड़ा अर्जुन को, भीष्म पितामह को ये करने के लिए। तो कहने का मतलब है, इतिहास गवाह है, सिकंदर आपने नाम सुना होगा, लेजेंडर, पूरा विश्व विजयी कहा जाता है, भारत में आकर के हारा। उसका एक सेनापति था एक, जो खुद ट्रांसजेंडर था। यदि वो नहीं होता, सिकंदर इतनी बड़ी सल्तनत पीरियड की हम लोग बात करें, सल्तनत पीरियड में भी एक अलाउद्दीन खिलजी या कोई ऐसा है जिसके दरबार में एक रहा करता था ट्रांसजेंडर, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रख सकता है। तो कहने का मतलब है, इतिहास गवाह है, लेकिन हम लोग मेल और फीमेल में ही अटकते रह जाते हैं, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो आज उनकी भी चर्चा होगी, कुछ प्रोमिनेंट जो ट्रांसजेंडर है उनके बारे में भी जानेंगे कि भाई क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किया, क्या क्या उन्होंने सफलता प्राप्त किया। ठीक है, टॉपिक है जेंडर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहला वर्ड जो है जेंडर, जेंडर के बारे में जानते हैं, कोई बताएगा मुझे जेंडर क्या होता है? व्हाट इज जेंडर?
वैसा जेंडर शब्द शादी का होता है जिससे पुरुष स्त्री या रिश्ते के बारे में पता चले Gender, it has been given by society, yes sir, please. बहुत बढ़िया सर, जोरदार ताली बजाएं। सर अगर हम जेंडर को बायोलॉजी के चश्मे से अगर सोसाइटी के चश्मे से देखें तो सर समाज के द्वारा किसी व्यक्ति को जो रोल दिया जाता है और समाज में जो परसेप्शन बनाया जाता है उसे जेंडर नाम क्या बात है, बेहतरीन। अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो लड़का लड़की या फिर कोई तीसरा नहीं हो सकता है, लेकिन सर सोशल साइंस में कहा जाता है कि लड़की जब जो महिला है वो जन्म नहीं देती बल्कि बनाई जाती है। मतलब कि हम किसी व्यक्ति को क्या रोल दे रहे हैं, अगर बायोलॉजिकली हम एक मेल है तब भी अगर सोसाइटी हमें एक महिला भी बुला सकता है अगर हमारा वैसा कोई काम है, एक्टिविटी उस तरह का यदि मतलब हाव भाव हमारा जैसा। तो ये जो जेंडर है वो समाज के द्वारा दिया गया अवधारणा है और समाज किस तरह से देखता है हमारे कामों को उस हिसाब से भी जेंडर तय होता है। बायोलॉजिकली के अलावा सोशल बहुत सर, जो बायोलॉजिकल जो बात करने किया ना उसको हम सेक्स बोलते हैं। उसको सेक्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता और जेंडर जो चेंज किया जा सकता है। अच्छा, विराट कोहली का नाम काफी पॉपुलर है, क्या स्मृति मंदाना का नाम पॉपुलर नहीं है? रोजर फेडरर का नाम पॉपुलर है, पीटी उषा का नाम पॉपुलर नहीं है, या पीवी सिंधु का नाम पॉपुलर नहीं है। कहने का मतलब है अब इस अवधारणा को हटाना है। आज के टॉपिक में इसकी भी चर्चा होगी। जो प्रेजुडिसेस से हम लोग गुजर रहे हैं, जो स्टेरियोटाइप से हम लोग गुजर रहे हैं, उसको रिमूव करना है पूरी तरह से। ये जो जेंडर बायस है इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? सोसाइटी से होती है, हाँ घर से होती है। अपने होम से हम लोग शुरुआत करते हैं, हाउस से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे लड़कियों के लिए गुड़िया लाते हैं या छोटा छोटा जो भी उनका डॉल लाते हैं उनको खेलने के लिए, और बच्चों को बोलते हैं कि यू हैव टू प्ले विद फुटबॉल, यू हैव टू प्ले विद बैट बॉल, ग्राउंड में जाओ। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। घर में बच्ची का जन्म हो गया तो जो ना समझ लोग हैं, अभी मैं वर्तमान में काफी एजुकेशन डेवलप होने से काफी माइंडसेट चेंज हो चुका है, लेकिन यदि घर पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, घर में यदि बच्ची का जन्म हो जाए तो पेरेंट्स के ऊपर ये सौरव दीक्षित करता, सैडनेस भी करता। बच्चे का जन्म हो जाए तो काफी बधाई होती है, अरे वाह बच्चा जन्म हो गया है। क्यों? ऐसे हमारे रिलीजन में भी इस चीज को डिवाइड कर दिया गया, थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर दिया गया, बेटा होगा तभी कल्याण होगा, तभी मोक्ष होगा। अरे भाई क्यों? बेटी भी तो कल्याण करती है। दिमाग में बैठा है कि बेटा जो है बुढ़ापे का मेरा सहारा, क्या बेटी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती है? अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके वो हालांकि अडॉप्ट किया था उन्होंने बेटी को, लास्ट में पूरा वही सब कुछ की, जो पैरालाइज्ड हो गए वो 2-3 साल तक बिल्कुल नॉनसेंस बन के बैठे रहे, बिल्कुल कोई चीज नहीं था, पूरा का पूरा वही सब कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये जो माइंडसेट हम लोग का बना हुआ है सोसाइटी के द्वारा, वो बिल्कुल उसको रिमूव करना है। फैमिली से उठ करके वो चीज कहाँ आता है? स्कूल में आता है। कोई हार्ड वर्क होता है तो हम लोग बॉयज को देते हैं, बेस्ट ठीक करना है, चलो चलो तो 2 बच्चे आओ, 2 पढ़, ऐसा होता है ना, और वो करता है, गर्ल्स को नहीं करते हैं। जब मॉनिटर भी बनाना रहता है तो बॉयज को बना रहा है, लड़का है ना, इसके बाद में सारा नहीं। तो कहीं ना कहीं 10 को बनाते हैं, काफी बेहतर है। हमारा क्या है, वो मैं देखता हूँ, वो आप डालते हैं सर, मैं देखता हूँ उसमें एक्टिविटी तो काफी ज्यादा, क्या बात है, मजा आ जाता है सर। हेड बॉय हेड गर्ल्स है, हेड गर्ल्स आपका ही बनी है। बहुत बढ़िया, चलिए एक जोरदार ताली। ये सोसाइटी के मैसेज है। मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी को टॉर्च दिखाने वाले दूसरा को नहीं, हम टीचर्स ही हैं, तो सोसाइटी को सही राह पर हम बनाएंगे। ये जो माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, ये माइंडसेट को चेंज करें, है ना? तो ये जो है सेंसिटिविटी का मतलब नहीं है कि हम लोग जो संवेदनशीलता है उसके प्रति हम लोग जागरूक होंगे, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग चारों तरफ। आज का टॉपिक में हम लोग यही चर्चा करेंगे, कहाँ से शुरुआत होती है, इसका सोल्यूशन क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में जिसको रिमूव करने की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का थ्रू आउट द सेशन पूरा का पूरा कॉपरेशन मिलेगा। ये नहीं, इसको टेंशन लेके नहीं चल रहा है, ये नहीं समझना कि सर आया है, रिसोर्स पर्सन बाहर से आया है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम पार्ट ऑफ यू, आई एम आल्सो अमंग ऑफ यू, है ना?
तो कोई ये चीज नहीं, जब भी जो भी मन में ये लगे कोई क्वेश्चन बने तो जरूर उसको ये कीजिएगा। हमारे दिमाग में भी जो आएगा मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि भाई इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए, मैंने ट्रांसजेंडर के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अक्सर आपको ट्रेन में, अब तो सरकार भी जो है बैन करने जा रही है पूरे ट्रेन में आपको नहीं दिखना है, परेशान नहीं करना है। कुछ ऐसे सब नहीं होते हैं परेशान करने वाले, कुछ ऐसे होते हैं हाँ है ना, मैक्सिमम परेशान करने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं हमारा भी तो होगा ना भाई, हम कहीं नहीं देंगे, कहाँ नौकरी में भी जगह नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है। ये तो 2014 का उन लोगों का फाइट रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया और आपके आज जो भी नौकरी का फॉर्म आता है उसमें थर्ड जेंडर का कॉलम आपको जुड़ा है। अच्छा, वो जन्म कहाँ से लेते हैं ये पता है हमारी आपसे जन्म लेते हैं, तो फिर हम क्यों उसको अलग करते हैं? तो हम जब भी जाते हैं, हमको जब भी मौका मिलता है उधर से बात आती है हमारे सामने बात है तो मेरे पास जो रहता है दे देने के बाद परेशान चाहे 5 रुपये और आपने कहा तो मैक्सिमम यही माइंडसेट चेंज करना है, आपकी मजबूरी होती है उनकी ऐसा करने का। चलिए, ये जो देख रहे हैं वर्ड, व्हाट डज इट मीन टू बी ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर का मीनिंग क्या होता है? As per the Act of K, transgender person means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans man or the trans woman, whether or not such person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy. अभी क्या है, साइंस काफी डेवलप हो चुका है, थेरेपी के द्वारा भी जेंडर चेंज कर दिया जा रहा है, सेक्स चेंज कर दिया जा रहा है ना। तो यदि नेचुरल है ये सारा चीज, यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया, यदि कोई चेंज नहीं किया गया हो तब person with the intersex variation gender queer and the person having the socio-cultural identities as उसमें सोसाइटी में कोई तरह का नाम से जानते हैं, किन्नर, हिजड़ा, अरावनी एंड जोड़ा, ये सारे के सारे नाम अलग अलग जगहों पे क्या मैंने शुरुआत भी किया था इस ट्रेनिंग का, तो उसमें बताया था कि जनरली मेल और फीमेल को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, विद्यालय में तो कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, ना ही कोई ट्रांसजेंडर टीचर पढ़ता है, या कहीं भी हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं टॉयलेट बॉयज गर्ल्स मेल फीमेल लिखा रहता है, क्या कहीं लिखा रहता है ट्रांसजेंडर पढ़ना? तो दे आर कंफ्यूज दैट वेयर शुड दे गो, आइदर इन मेल टॉयलेट और इन द फीमेल टॉयलेट। तो ये प्रोवाइड करने की जरूरत है, सोसाइटी के द्वारा ये मांग किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी पक्ष में जा रही है। A term used broadly to describe behavior that does not conform to one's assigned gender. इससे पता नहीं चलता कि whether they are male or female. The experience where one's assigned gender sex does not match up with how they identify their sex. While the term may be relatively new, last few countries or show people who do not have conformed to the gender binary. Gender binary bias हम लोग कर सकते हैं. Correct that identifies either male or the female have exist across different cultures and contexts for the many years. ये हमारी सोसाइटी में आज से बहुत पहले से सदियों से हुआ है। इधर वो फाइट किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दिया 2014 में, उसमें ट्रांसजेंडर है। आप देखिए, मैं आज आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो बहुत से ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो बड़े बड़े पद को प्राप्त किए। ये कभी दरोगा बनी है, दरोगा बनी है, ये नॉर्थ इंडिया की बात है। नहीं यहाँ बिहार की बनी है, हम छोड़ के हम पढ़ के उसको नहीं नहीं किया किया था, तो दरोगा बनी किया। बिल्कुल बिल्कुल। The objective of this training program, क्या उद्देश्य है? आज हम लोगों को बैठने का, बैठने के करने का क्या पर्पस है, इसके बारे में बताते हैं। Participants will become familiar with the various terms used in the context of gender. बहुत सारे टर्म्स हम लोग जानेंगे जिसका प्रयोग जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। Next, participants will be able to introspect about gender stereotypes and prejudices that are acquired as part of the socialization and media exposures. हमारे सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो पहले से विद्यमान है, जो माइंडसेट पहले से बना हुआ है, उसको मीडिया के थ्रू या जैसे भी बाहर निकालने का हो सकता है, उसको रिमूव करने का हो सकता है। नेक्स्ट है, the participant will be able to
adopt the gender sensitive pedagogy and teaching learning, because we are in teaching profession. So where should we implement, where should we use this training programs skills? तो हम लोग बस स्कूल में ही कर सकते हैं ना, एजुकेशन में कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं, जी बता सकते हैं। उसके बाद बता रहा है कि participants will be able to use the checklist about gender sensitive school to analyze the school environment or improvement. Gender sensitive school मतलब जहाँ पे जेंडर से रिगार्डिंग कोई भेदभाव नहीं, प्रिंसिपल मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अभी बिहार गवर्नमेंट की वैकेंसी आई TRA-3, उसमें 50% रिजर्वेशन की बात है, शायद इसी कारण रिजल्ट हो गया। मैं जब 50% रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं, दिया नहीं जाएगा, यार क्या 50% है मेल को भी और फीमेल को, बाकी 50% फीमेल और बाकी 50% participants will be able to identify the need of the inclusion of transgender to in school. माने का मतलब है ट्रांसजेंडर को भी वो मतलब हक मिलना चाहिए जो बाकी मेल और फीमेल को मिलते हैं किसी भी सेक्टर में, सोसाइटी के किसी भी सेक्टर में। एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर उनको किसी प्रकार का बायस उनके साथ नहीं होना चाहिए, यही चीज है। चलिए हम क्लासरूम से शुरुआत करें, तो वहाँ पे कैसे ये जो जेंडर बायस है उसको रिमूव करेंगे, क्या क्या समस्याएं आती हैं जेंडर को लेकर के क्लासरूम में। आइए उसको हम देखते हैं। Social mindsets, uneven access of education, lack of employment, equality, racism, ये सारे के सारे चीज आप देख सकते हैं। आप देखते होंगे सोसाइटी में जब फीमेल को वर्क दिया जाता है उसकी सैलरी कम होती है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं केवल बार बार फीमेल का ही क्यों करता हूँ, नहीं, मेल को भी वो होना चाहिए ना, मेल को भी अधिकार होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बता रहा है कि ये क्यों कम होता है, माइंडसेट बनाना, तो वो नहीं कर सकती है। लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, तो जरूरी है क्या, कहीं कहीं लिखा हुआ है क्या कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, पुरुष का दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, तो ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं, हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसको रिमूव करने की आवश्यकता है। उसके बाद बता रहा है कि रेसिज्म, सर हाँ बहुत सारी लेडी जो है मैथ में रिसर्च की है, सोफिया जर्मन है, आइडिया है, ग्रेट मैथमेटिशियन। आप बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा आप हूँ। बोले कि सैलरी को कम दी जा रही है, अब तो उल्टे हो रहा है, उन्हीं को सैलरी ज्यादा दी जा रही है, हम लोग को कम दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब सोसाइटी बहुत दूर से दबाया है। सर किसी जगह चले जाइए, वो जो बात में हम जाते हैं सर, हाँ। हम लोग खड़े, हम लोग कोई नहीं दबाते, लेके चले गए, देखो कि गिरा के खड़ा करिए। हमारे पास ये क्षमता है कि हम खड़े रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मान लीजिए हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कुछ मांगे आपको कोई नहीं देगा मदद, वो तुरंत कर हाथ से मदद मिलेगा। ये चीज आपको कौन मदद धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, माइंडसेट चेंज हो रहा है। माइंड हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन औरतें इक्वालिटी में बात हो रही है। आप मान लीजिए आप ऐसे फसल के हुए चलना पा के छोड़ दीजिएगा, एक अपराधी हो क्रिमिनल होगा, तुरंत ही आपको नहीं बैठेगा, वो अगर अपराध पास से छोड़े, हाँ तुरंत ठीक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो रियल बात है उसको आप सही बात है, धीरे धीरे वो बदलाव आएगा, धीरे धीरे वो सब बदलाव आएगा। सोशल माइंडसेट है। वो पहले से कुछ है ना, नहीं वो आप औरतों को नैरो माइंडेड है, आप छोटे शहर में नैरो माइंडेड है, कहाँ बड़े शहर में जो इस तरह की भावना है, कोई भी जो है बैठ के जो है चल या तो नहीं बैठाएगा, किसी को नहीं बैठाएगा। नहीं सर ये क्वेश्चन काफी जायज था, बेहतरीन था, ज्यादा प्रेफरेंस उन्हें को दिया जाता है कहीं भी, तो बड़े से बड़े शहरों में चेंज हो रहा है। हम लोग भी कहने का मतलब थोड़ा बहुत गॉड का भी है ना कि हम लोग उसी तरह से बने हुए कि भाई हम लोग के पास है होल्डिंग करने का क्षमता है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा वो लोग वीक है फिजिकली, तो इस चीज को लेकर मतलब फिजिकली थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, मतलब यदि बात करें जो देखा जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ हम लोग जाए, हम लोग को 5 बार दौड़ा देंगे, आज ये कल एक परसों है, और उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जाइए ये माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। ये जो भी इस तरह का कर रहा है तो माइंडसेट करने की आवश्यकता है, दोनों का इक्वल ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सर आर यू मैरिड सर? हाँ सर।
देखिए रियल बात हो रही है हम बात सही है वैसे। जब वाली बात में आया था हमें कहानी याद आ गई हम हमको। किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये एक कहानी याद आ गई हमको, मेल और फीमेल का, मतलब ये हस्बैंड और वाइफ का याद आ गया। बार बार से कही तो शेयर करो। एक बार की बात है, एक महिला जो है, मतलब महिला और पुरुष में हस्बैंड वाइफ में काफी लड़ाई होने लगा। पुरुष भी अपना घर पे बहुत संभाल रहे थे, भाई ऑफिस जाता हूँ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे कमा कर के लाता हूँ, है ना? तो बताइए महिला काम नहीं करती है, महिला किस तरह काम करती है? तुम कुछ नहीं करती हो, हस्बैंड बोला तुम कुछ नहीं करती हो, घर पे बैठे रहना है, टीवी देखना है, बस दूसरा कोई काम नहीं। नेक्स्ट डे वो महिला जो थी, शाम को जब रिटर्न करके उसके हस्बैंड आते हैं जॉब से, देखते हैं कि बिछावन इधर उधर पड़ा हुआ है, बच्चे का शूज जो इधर पड़ा हुआ है, बैग इधर पड़ा हुआ है, जो पीसेज हैं जो वो सब इधर उधर पड़े हुए हैं। अब वो हस्बैंड बोलना शुरू करता है कि भाई ऐसा क्यों है, ये घर की हालत ऐसा क्यों बना के रखा है? तो महिला बोलती है कि आप तो बोले कि हम कुछ नहीं करते, तो सोचा कि आज कुछ नहीं करते तो देखो। अच्छा, दूसरी बात मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन दोनों का होना चाहिए, फैमिली किसी एक से नहीं होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को उठाना चाहिए, है ना? अब ये चीज नहीं हो कि भाई हम ये कर रहे हैं तो हम सामने वाले से रॉक छाड़े, ये भी उचित नहीं है। हाँ सर। मेरा कहना है सर, एक कानून बना हुआ है कि अगर लड़की जाकर ये बात बोले थाने में कि हमको घूर के देख रहा है, तो उसकी बात को मान ली जाती है और सामने वाले को एक फैर कर दिया जाता है। लेकिन लड़का ये बोले कि नहीं वो हमको कुछ कह रही है, कि कोई मानता है तो मारेंगे तो भागता कि नहीं भागता? इतना अच्छा है कि तुमको देख के जो है तुमको देख के तो झूलेगा। ये हम देखें साहब, ये चीज हम करते हैं और हम कई बार हम खड़ा भी हैं इस चीज के लिए, लड़े हैं इसके लिए। अब क्या है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कितनी सच्चाई है बिना जाने। 30% पुरुष जो है केवल महिलाओं के चलते बेगुनाह है और जेल की सजा भुगत रहा है। 30% पुरुष होने की आज पुरुष होने की सजा है। कोर्ट में जाइए, अगर सब गलती वो कर रही है, पुरुष कुछ नहीं कर रहा, जाकर ब्लेम कर दे कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, बात कोर्ट मान लेती है, समाज मान लेता है। और वो लड़का गलत नहीं होता है। और लड़का वो जाके देखिए आजकल क्या हो रहा है, हार्दिक पांड्या का उदाहरण लीजिए, शादी ब्याह हो जा रही है, महीना बांध रही है, ना तलाक हो गया, चलो इतना तो देते रहो, और लड़का कमा के हम पूरी जिंदगी पति को दे दे और फिर दूसरे के साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा ये रूल बनना चाहिए, ये ऐसा ये बनना लोग चाहिए। ये तो गलत कि है। तलाक यदि महिलाओं की तरफ से पहले हो तो पुरुषों के द्वारा कोई बनता नहीं। पुरुष क्यों महीना बांध के देगा? और ऐसा बन गया है रूल, यदि महिला तलाक दे रही है तो उसमें पुरुष का कोई योगदान नहीं रहेगा। कहाँ तलाक दीजिए, बाद में कहते नहीं हम कुछ नहीं बोले। हाँ? नहीं ऐसा हो गया ना, आसान ऐसा लागू कर दिया, ऐसा शुरुआत हो गया है। यदि महिला की तरफ से इस तरह की डाइवोर्स की बात हो रही है, वहाँ पे पुरुष की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दावरी वाला मामला 99% टेकिंग जितना दहेज का केस है, एक भी सही है, 99% कुछ भी होता तुरंत आप दहेज करता। तो पुरुष के लिए तो कुछ हथियार नहीं है, सब हथियार उसी के पास है। हाँ, एक नारी जाकर एक पुरुष की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, जिंदगी भर जेल में सड़ा दे। एक पुरुष चाह के कुछ नहीं कर पाएगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसका सबसे ज्यादा महिलाएं आप इंग्लिश टीचर हैं नहीं, वो बात नहीं। देखिए बात समाज की हो रही तो समाज के लिए बात सुनना चाहिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी जो पढ़े लिखे लोग जो नहीं है, जो मौजूद है कि लोग 40% नहीं है, 31 होने वाला है, 1% आप भी जानते हो। देखिए हम लोग डरने जो वाले बात है जो सही बात ही बोल रहे हैं। हम लोग सब समाज में पंचायती में जाते हैं, जितना पंचायती एजुकेशन हो रहा है केवल पति पत्नी का झगड़ा है, दूसरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोबाइल जब से है तब से इसमें और बर्बादी का झगड़ा है। मोबाइल ने तो सिस्टम कुछ ठीक लिखता है, और जब से मोबाइल आया है तब से बहुत सारी परेशानी आती है। तो हमारी बात बुरा नहीं मानिएगा, नहीं बुरा वाली बात नहीं है, ये माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। अच्छे लोग हैं, प्रोवाइड की नारी के बिना हमारा समाज अधूरा है। वो तो उसको तो देवी दुर्गा सरस्वती सबका रूप दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके गलत एडवांटेज उठाकर समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को सब विचार करना विचार करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह की बात
बहुत सारी जब समस्याएं एक साथ आती हैं तो निश्चित रूप से उनके विचार बनते हैं। मेरी सरकार से बनेगी सर तो हम जो है KPS का लाइन लेके जाएंगे। लेकिन पहले का पिक्चर बहुत कम हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है। हालांकि हर जगह अवेलेबल नहीं है, जहाँ भी थोड़ा बहुत एजुकेशन का कमी है या कुछ तरह का अब माइंड चेंज हो जा रहा है तो सरकार कितने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी, ये भी तो समस्या है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जब एक साथ जा रहे हैं तो सरकार तो छोड़, सरकार इस्तीफा दे सर, हम लोग आएंगे क्या कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी आवश्यकता है, कुछ हस्बैंड वाइफ को समझने की आवश्यकता है और इसका बैड इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है। अब हार्दिक पांड्या कहीं आपने एग्जांपल दिया, उसका जो बेटा है वो कहाँ रहेगा? आज कितना बड़ा दुख का वो तो उससे देखते आ रहा है, उसके प्रॉपर्टी का सोसाइटी पर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर उसके प्रॉपर्टी का 75% उसकी पत्नी मालकी है। सर कोई लेडी पर कमाया नहीं है, सुख हो रही है पत्नी लोग विदेश में बैठ सर उसके पास प्रॉपर्टी कुछ एक्टिव नहीं नहीं छोड़िए ना उसका। अरे क्या नहीं है, 75% का हक वोट देना दिया चलिए नहीं आने का मतलब आपकी ये बात अभी ये जो टॉपिक चला यहाँ पे बात आई सामने, इस पर सोचने सब लोग का दिमाग तो गया है। सर अभी बहुत अच्छे हो गया है, हम लोग अठाईस सब बोले हैं सर, 28 सब बोले हैं, हम लोग बात देखें बिहार बहुत सुरक्षित है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बिहार जैसे माटी पर जन्म लिए, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। बाहर जाके देखिए ना कुछ है नहीं, कितना प्रतिष्ठा है बाहर। महिला का जितना सम्मान बिहार में पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में उतना सम्मान नहीं जितना बिहार में। हमारी संस्कृति में हमारे कल्चर में लिखा हम लोग आज तक भारत के संस्कृति का पालन कर रहे हैं। आप बाहर जाके देखिए तो 25 लोग देखेंगे बच्चे नहीं आपके साथ हो गए, क्या स्थिति नहीं देखिए। बिहार का परिणाम बिहार था, एक तरफ बिहार का बिहार के कारण यहाँ तो सभ्यता से बिहार बाहर का लोग चाहता है कि एकदम खुला छोड़ शांति तक चलते रहे। बिहार में नहीं चलेगा, हम लोग बहुत इज्जत प्रतिष्ठा से नारियों को सम्मान के साथ रखते हैं और बाहर ऐसा कोई मतलब नहीं है। बाहर कोई मतलब बिहार में उस तरह से वेस्टर्नाइजेशन अपना ये नहीं दबदबा हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अपने संस्कृति को अपने जो कल्चर है उसको हम फॉलो करके चले आ रहे हैं। तब तो हम लोग बदनाम करते हैं। हाँ मेट्रो सिटी में दिल्ली से आपने बैंगलोर का एग्जाम्पल दिया, सही वहाँ पे पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन जो अपना कैप्चर कर चुके हैं। सर अत्याचार की घटना जितना बाहर में अन्य प्रदेश में बिहार में कहाँ है? हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान सबसे ज्यादा है। चलिए तो ये हम लोग सर जब तक वो नहीं होगा तब तक लिंग भेद वाला समस्या का समाधान कैसे होगा? जब तक आप उसको पूरा खुला नहीं छोड़िएगा तब तक ये हमेशा उसके आड़ में आपके साथ अत्याचार ही होगा। रिजर्वेशन देने के लिए हमेशा पढ़ाते हैं। इंग्लिश के टीचर हम भी ऐसा आप भी हैं। जो वेस्टर्न जो कल्चर है कि एक नारी जितने चाहे शादी ब्याह कर ले कोई मतलब नहीं, वहाँ रिश्ता का मतलब है विदेश में। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, रशिया का मतलब है एक आदमी आकर को शादी ब्याह किया है, आप उसको मामा है तो मतलब है। हमारे यहाँ शादी होता है तो 7 जन्म का कसम कहता है जबरदस्ती इसी के साथ रहना है, बोलो हंस कर रहे हैं। लड़का का जब शादी होता है तो 7 फेरे से घुमाया जाए और पंडित जी कहते हैं बहुत जबरदस्ती 7 जन्म तक नहीं मिलने वाला। अब लड़का का मन नहीं है लेकिन जबरदस्ती उसका जब घुमाया जाए 7 तो उधर पंडित चाड़ी दे रहे हैं, उधर घर का लोग चाड़ी दे रहा है। अरे आपको एक नाम बताना चाहिए। इसके गर्दन में रस्सी बांध के खींच रहा है, उसके गर्दन में रस्सी बांध के खींच रहा है लोग कि तुम बोलो। उसका मन नहीं है लेकिन समाज के दबाव में कह रहा है कि ठीक है ठीक है। एक जन्म नहीं, हम लोग 7 जन्म का कसम खाते हैं कि 7 जन्म तक किसी के साथ रहना है। और विदेश में क्या है तो हम लोग विदेशी बनना चाहते हैं, हम लोग अपने सभ्यता को भूलना चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं अंग्रेज बन जाए, हम लोग रशियन बन जाए, फ्रांस के जैसे बन जाए। आप लोग शादी ब्याह कर लेना, बाल बच्चा का प्रतिष्ठा, ना बाप माता का प्रतिष्ठा, ना परिवार का प्रतिष्ठा, तो खूब अच्छा है। आप चाहते क्या है सर? हम कंफ्यूज आप चाहते क्या है? मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति जो पूर्वजों ने बनाया है उसका सम्मान बचना चाहिए। तो 7 जन्म तक रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, लेकिन पुरुष को सका ही रहा है, महिला नहीं चाहती। पुरुष को कहा लेकर रहेंगे, महिला नहीं चाहती कि सम्मान वो नहीं रहना चाहती। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर सर पहला चैप्टर क्लास 11 पहला चैप्टर महात्मा गांधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ये चैप्टर इसी को लाते हैं। बिल्कुल गांधी जी क्या बोले, उनको एहसास था
कि आने वाले समय में हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में जो हम आज जो हमारे परिवार का संस्कार जो है समाप्त होने वाला है। उनको डर था, गांधी जी मर गए, लेकिन गांधी जी के बाद सत्य निकला कि हमारी संस्कृति बर्बाद हो गई। हमारे जैसा दूसरा देश करना चाहता था, हमको कॉपी करना चाहता था और करना चाहता है कि हम भारत के जैसा बन जाए। आज भी वो कॉपी करना चाहते हैं हमारी सभ्यता का कि हम इंडिया के जैसा बने, लेकिन हम लोग क्या है, हम कहते नहीं हमारा विचार की बात है, घर में रहो, पर्दा में रहो, पति के साथ घूमो, दूसरे के साथ घूमना चाहते हैं, बहुत सारी बात है। तो हम कहते हैं विदेशी जमाना, विदेशी हमारे से बनना चाहते हैं। तो हम लोग के हाथ में सोचना है क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। सही बात है। तो हम जिस संस्कार को फॉलो करते आ रहे हैं वो उसी संस्कार को अपने आने वाले जनरेशन को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बताना है। मतलब जो फॉलो करते आ रहे हैं पहले शादी का 2 चरण में था सर, आज के 7 चरण में। पहले लोग देखा सुनी के शादी भी कर लिया, अब तो पहले देखा सुनी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, छेका छुट्टी हुआ, शादी विवाह, मारपीट हुआ, उसके बाद शादी का रिसेप्शन हुआ, मारपीट हुआ, उसका कोर्ट गया, उसका तलाक हुआ। कितना चरण शादी का हुआ? पहले तो नहीं हो रहा है। पहले तलाक सुनते थे हम लोग पता नहीं था तलाक क्या होता है। हमारे इस आदमी सर इधर ओवैसी साहब कुछ तलाक चल रहा था, तब हम सोचे तलाक क्या होता है। तो हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा लिया, तो हम तलाक का तो मतलब ही पता नहीं। हम क्योंकि तलाक सर हम लोगों की संस्कृति में है कि हम लोग खाई नहीं। तलाक किसी भी संस्कृति में नहीं होना चाहिए भाई, जिसके साथ मतलब ये मतलब शादी हुई, गार्जियन ने ये कर दिया भाई, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं। सही बात है। यही अंतर है ना, गांधी जी किसी चीज का उपयोग था। आज अच्छा पुरानी बात विदेशी सभ्यता की यदि हम बात करते सबका पता है कहाँ पे सभ्यता है, कहाँ पे सर उसके पास हमसे ज्यादा पैसा है, विदेश में हमसे ज्यादा पैसा है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे अंदर प्रतिष्ठा उसके पास नहीं है, संस्कार नहीं है। आज सब विदेशी खिलाड़ी आता है, हम देखते हैं तो इंडियन लड़की से शादी करना चाहते हैं और हमारा नेचर कैसा है कि हम विदेशी लड़की से शादी करना चाहते हैं। वो लेस्टर को प्लेयर ऐसा हम देखे हैं, आया और पहला दिन 2017 में हमारा एक लड़की उसको बोली हम शादी करना चाहते हैं, उसी समय बुला के शादी का खेल चला गया और बाद में कहा कि हम भाग्यशाली की भारतीय पर नारी हमारी पत्नी और हम चाहते हैं हमारी संस्कार विदेश में। मैक्सवेल भी है सर, वो चेन्नई की लड़की और इसी सुनो कि क्यों भूल जा रहे हैं, ये पढ़ाकू पढ़ाना कौन सारी बात है, जितना कहा जाए कम है। बीटेक की कंक्लूजन हम यही पहुंचते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री तो माता भारत के प्रधानमंत्री भी तो ले आए कौन? राजीव गांधी। हाँ तो ऐसे कहने का कंक्लूजन यही आता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, जब तक उसको बरकरार रखेंगे स्पिरिचुअलिटी बनी रहेगी, हमारी मोरालिटी बनी रहेगी। नहीं तो बस आने वाले समय में वही होगा जो विदेश में चल रहा है, मम्मी का नाम पता रहता है, बाप का नाम पता रहता है, वहाँ पे एडमिशन में माँ का नाम लिखा जाता है, बाप का नाम लिखा जाता है। इसीलिए गाना निकल गया, झूठी थी खाई थी कसम निभाई, वही जो गले लगाया सेन वाला जो है 8 को शादी किया है सर, ये ना इसमें बदलाव होने की जरूरत है। इस पर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनना चाहिए। सरकार को जो ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये जो स्वतंत्रता दी गई है, उस आजादी का लाभ लाभ सब या नहीं चाहिए सरकार जी सब तो लगाएंगे चाहिए। चलिए यहाँ पर थ्रू पीपीटी आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा अच्छा टॉपिक था, थोड़ा बहुत दिमाग थोड़ा घुमा भाई, ये चीज हो रहा है सोसाइटी में, इसमें बदलाव की जरूरत है। और इससे एक भी सर बताया जो बात है उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो काफी होना चाहिए। तो होता है थोड़ा बहुत दरार तो होता है, थोड़ा बहुत नोक-झोंक होते रहता है, उस नोक-झोंक में बहुत प्यार छिपा रहता है। अब ये नहीं कि उस नोक-झोंक का मतलब वहाँ डाइवोर्स तक चले जाता है, ये चीज नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप सर वो कॉलिंग बोले कि वन वे कम्युनिकेशन से आप अच्छा नहीं कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन हुआ है इतना अच्छा बाहर से आए हैं या मैं आपको चिट्ठी यहाँ सर लास्ट में सवाल सर को अपनी संस्कृति पे ध्यान देना चाहिए। कहा गया है कि यज्ञ पूज्यते स्त्री नाम रमन्ते तत्र देवता। सर पत्नी के साथ खुशी खुशी रहिए,
आएगा कि प्रॉपर्टी जितना भी संपत्ति अर्ज रहा है तो 50% वो हकदार उसी को बनेगा। समझिए और नहीं करेंगे हमको क्या मिलता है साल में 2 कपड़ा मिल जाएगा, 2 साल खाना मिल जाएगा, क्या चाहिए खाना मिल जाएगा, ठीक है ना। अब पुरुष ने पुरुष क्या करता है, उसको कपड़ा ही मिलता है सर और खाना मिलता है, उसको ऐसा क्यों नहीं कि सोना खाता है उसको माटी खिलाता है। आप समझिए कंप्लेंट आता है ना अभी कमी है वो समझना चाहिए। तो अगर एक कलम है 50% कलम आपका वो स्त्री आपको भी जब लगे तो वो भी आपके ब्रेकफास्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ एक लेडीज है खूब डांट सुनेगी, किससे सुनेगी, अपने हस्बैंड से सुनेगी। यहाँ हम लोग किससे सुनेंगे, डायरेक्टर से सुनेंगे, उसके प्रिंसिपल से सुनेंगे, वाइस प्रिंसिपल सर होंगे, उसको टीचर लोग क्या करेंगे, इधर उधर बात कर रहे हैं, टीचर से लड़ाई होगा, फिर टीचर से हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। फिर बच्चा कुछ कंप्लेन करे, फिर बच्चा को लड़ेंगे, फिर 25 आदमी से लड़ना है। अब आई स्कूल से इंग्लिश और 25 से लड़ना है। अब मुझे यहाँ पे आने का एहसास हो रहा है सही में हम लोग नहीं है, कोई ऐसा लोग नहीं है जो पीड़ित नहीं है। कोई दर्द को कह देता है, कोई दर्द को छुपा लेता है। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग माइनॉरिटी में तो उसमें बात लगता है यहाँ माइनॉरिटी में वो लोग हैं तो ये मत सोचिएगा। नहीं ऐसा हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा माइनॉरिटी का सबसे ज्यादा लाभ है, सबसे इसमें प्रेम उसी को मिलता है। इस हम बलराम साहब मैथमेटिक्स पढ़े जाते थे, खाली लड़की के एक लड़का हम लोग सब लड़कों को बहुत प्यार करके मानते तो ये 4 चीजें ने हमने देखा। रेसिज्म को तो समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जिसको साउथ इंडिया में अपार्थाइड कहा। अपार्थाइड सिस्टम जिसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने फाइट किए थे। ये चैप्टर 3 में है शायद, क्लास 10 फर्स्ट लाइन बुक में चैप्टर 3 में है। इसे 11th क्लास में अलग आपको फ्रीडम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में है। सर इंटर में हम लोग पढ़े मार्टिन लूथर किंग भी जो है तो यही रेसिज्म में अपार्थाइड सिस्टम है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में। उसके बाद बैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। लड़कियां पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ भी जा रही हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन भी जा रही हैं, बट दे आर नॉट। उनको पता है आपने इंसिडेंट सुना होगा, देखा होगा, तो इसकी आवश्यकता है। और ये कहीं ना कहीं फिजिकली वीक होने के कारण थोड़ा बहुत ये होता है। और सोसाइटी में हम लोग का मतलब हमारे पास तो बेहतर सोच है, हमारे पास बेहतर थॉट है, तो हम लोग कुछ रॉन्ग है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काम दे रहे हैं जिसके कारण सोसाइटी में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सर्वजनीय वाली के बारे में जानते हैं अंतिम हो रहा है, उसके चलते कितने लोगों का प्रतिष्ठा गया है समाज में लोग सर रेप जो है जो गलत है, लड़कियां भी औरतें उसको गलत कहेंगे, हम पुरुष में जो गलत है हम लोग भी उसको गलत कहेंगे। अभी जो इंसिडेंस हुआ है कोलकाता में उसको समझ जाएगा। सर लेडीज की जो है हर कोई इंग्लिश करता है, पुरुष के साथ जो रेप होता है, ठीक अभी इंग्लैंड में घटना हुआ है, ठीक ना कुछ शहर में, ठीक ना तेरे साल बच्चे के साथ डेथ हो गया बच्चा। अच्छा तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। फांसी होना चाहिए सर, जो भी ऐसा हो रहा है, जो भी चाहे बॉयज के साथ चाहे गर्ल्स के साथ हो, ये गलत को गलत करने में पीछे नहीं। इनको पति के दौरा नहीं है चिड़िया खाना का एक मामला है सर, शायद दीदी का नहीं जानती है। 10 दिन पहले की बात है, हम जाते हैं खाना पर भाई के बच्चों को सर बता रहे थे कि पति जो है साउथ अफ्रीका वो अपने घर आया और घर से ससुराल गया। वहाँ गया तो अपने पत्नी से मिला, और पत्नी वहीं थी, मिला बातचीत किया। तो पत्नी बोली दिन में और क्या चले जाते हैं, तो पत्नी बोली दिन में नहीं, शाम में खाना में खा लीजिएगा। खूब ध्यान सुनिएगा सर, पति साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका से बहुत दिनों बाद आया, शिक्षा दे गया, बाद जाए पत्नी से मिले। सुन लीजिए सर बात,
वो आया अपने घर अपनी माँ से कह के पापा से कहा हम ससुराल जा रहे हैं, पत्नी बुलाई कि आइए आप मेरे यहाँ, हम आपके अंदर नहीं आएंगे, आप आइए हमको लेके चलिएगा। वो वहाँ जाता है, ये 10 दिन पहले घटना चिड़ियाखाना घटना इसी की जाता है। वहाँ गया, मिला, पत्नी से मिल लिया, कहा ठीक है हम जाते हैं। तो पत्नी के लिए काम करके शाम में जाइएगा, शाम में खाना में बन जाएगा, मीट मंगाते हैं, खा के तब जाइएगा। मीट आया, खाया, और शाम में वो 8:30 बजे घर से निकला, रास्ते में गया, उसको उसी थाने एरिया के बीच में उसको चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी। और जो लड़का पकड़ा गया जो चाकू मारा था, जब इसके जांच पड़ताल हुई तो लड़का पकड़ा गया चाकू मारा था। जब पकड़ाया तो सारी घटना को बताया कि सारी घटना की शादी से यह पत्नी है। अब बताइए इस परिस्थिति में कोई क्या करेगा? कोई जाएगा तो रात में आएगा? कारण सबको इसी घटना पेपर देखिए ना, ये कारण नहीं है, कारण सर सबको नहीं लग रहा, तब तो पता चलेगा घर में बहुत सारा मतलब डाउट होने लगे। नहीं सबको नहीं कर रहे हैं सर, मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सब लोग खराब नहीं है सर, सोसाइटी में सारी पुरुष खराब नहीं है, सारी महिलाएं खराब नहीं है, एक एक्सेप्शन में आ जा रही है ना, एक्सेप्शन में। वही अभी आप देखिए क्राइम पेट्रोल सीआईडी, आप 10 दिन क्राइम पेट्रोल देखना शुरू कर दीजिए, 10 दिन से आपके घर के लोगों पे डाउट मिलेगा। ये सब सारा ये कहीं ना कहीं सब चीजों का इम्पैक्ट है, जो माइंडसेट को चेंज कर रहा है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, जो दिमाग ये कर रहा है। समाई तो बदल खाना ये सब मोटी खाते नहीं, 2 माह से सकती है, सही बात गलती है, पति की गलती हो सकती है, हो सकता है कहीं वो मान लीजिए आपको ये पता चला कि हो सकता है हस्बैंड का कहीं कनेक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे कारण उसको ऊब करके वो उसको एक्शन लेना पड़ा। हम किसी एक पहलू को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते, किसी ने को देखना है। जब नेगेटिव सोच सकते तो पॉजिटिव को सोचिए। एक आदमी यदि हम नेगेटिव सोच सकते तो फिर पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? यस सर, हम लोग ये चीज कर रहे हैं। आज यहाँ पे आए हुए हम लोग ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेगेटिव में क्या हो सकता है? टाइम पास खराब गया, संकट खराब हो रहा है, तो अरे वैसे भी तो टाइम देना ही है, चाह के दीजिए चाहे नहीं चाह के दीजिए, तब पॉजिटिव क्यों नहीं सोचेंगे? ऐसा होता है सामान के अंधे को सब नहीं तो वहाँ थोड़ा सा ये चीज करना पड़ेगा, वही चीज समझता है नहीं सर। कहने का मतलब कि जैसे मेरे साथ पॉजिटिव हुआ तो मुझे सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, किसी के साथ नेगेटिव हुआ तो उसके दिमाग में बन गया, उस व्यक्ति के साथ धारणा बन गई कि भाई ये जो होता है ये गलत होता है। लेकिन ज्यादा लोग नेगेटिव पॉइंट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं ऐसा होता है, पॉजिटिव पे किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन नेगेटिव पे सब पॉजिटिव थॉट रखते हैं, क्योंकि हम पढ़े नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट है, we have, I want to say that you are married, I'm not married. That's why I don't have experience. You are trying to share. We have gender issues in education. First of all, education में हम लोग बात करते हैं. Many countries in the Asia Pacific region have achieved or close to achieving gender parity in basic education, male and female. अब एजुकेशन की हम लोग बात करें, एजुकेशन का रेशियो की बात करें, तो हालांकि अब बढ़ चुका है, काफी बढ़ चुका है। मेल और फीमेल, पहले क्या था, फीमेल को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, वो केवल पर्दों के अंदर रहने वाली चीजें समझी जाती थी। आज सरकार के द्वारा या मतलब जो माइंडसेट हम लोग का चेंज हुआ है, उसके द्वारा बच्चियां काफी पढ़ने आती हैं। कैसे समझ होगा कि आज मेरे विद्यालय में हेड गर्ल जो है प्ले स्कूल को कंडक्ट कर रही है, चूज की गई है, तो ये बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब दे आर गेटिंग देयर पोजीशन व्हिच दे डिजर्व, इसका वो डिजर्व करते हैं। मतलब रेशियो की जो बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, एजुकेशन रेशियो की बात करें, तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। जो भी इंजीनियर बन रही है, वो भी डॉक्टर बन रही है, वो भी टीचर बन रही है, वो भी पढ़ा रही है। आप देखिएगा बहुत वायरल होता है, खुशबू नाम की टीचर है, जिनको अवार्ड भी मिला है बिहार सरकार के द्वारा, चकिया की है सर, जहाँ की भी हो, मेरी साली है, तो वो खुशबू जो है बांका डिस्ट्रिक्ट में सर, चकिया की है। अब देखिए वो बांका डिस्ट्रिक्ट मतलब उनको बुला करके चकिया पढ़ाने का जो भी है, पढ़ाने का जो तरीका है वो काफी मतलब इंटरटेनिंग है, बच्चे काफी इंटरेस्टेड हैं उससे। अब ये नहीं कि हम सीधे गए टेक्स्ट बुक ले उठाया और जबरदस्ती बच्चों के दिमाग में थोप करके उसके क्लास में लगा, इस तरीका नहीं है।
थोड़ा सा हमारे पैटर्न में चेंजिंग होना चाहिए, है ना? तो वो चीज हो रहा है, मतलब लड़कियां भी आगे बढ़ रही है, मतलब अपना सहयोग कर रही है सोसाइटी को बना रही है। नेक्स्ट, अब बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो अब सर पे चढ़ जाएगा, दूसरे जो दूसरा कॉम है, जो दूसरा जेंडर है उसको दबाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। However, achieving gender parity does not mean there is no gender issue. अब इसका इतना बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जेंडर इशू हमारे सोसाइटी में नहीं है। The ultimate goal is gender equality to in and through education for all three genders. यहाँ पे बात हो रही है all three genders की बात हो रही है, मतलब ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो इक्वालिटी की बात हो रही है, इसमें जितना अधिकार बॉयज को मिलता है उतना अधिकार गर्ल्स को मिलना चाहिए, उतना अधिकार ट्रांसजेंडर को मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बॉयज को और गर्ल्स को क्यों दे रहे हैं और ट्रांसजेंडर के प्रति बहस कर रहे हैं, तब भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर रहे। जो जेंडर सेंसिटिविटी है उसका जो गोल है उसको हम अचीव नहीं कर रहे। बंद हो जा रहा है बंद हो गया था हाँ, एक घंटा का टाइमिंग बंद हो गया। एक घंटा फिर वो चालू किया। एक घंटे का हो चुका है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, शुड बी डिस्कस ओवर दिस। आप लोग का सहयोग चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना होगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल द जेंडर्स। कोई एक सिमिलरिटीज को बता सकता है? सर देखिए हम खाली देते हैं क्या बाटा है सर चेक किया है दिस इज वैलिड। यस, और वो कुछ लोग ऑन बाटा भी है। वेट वाला डिस्कशन है उसके लिए मैसेज दूंगा। ध्यान दीजिए, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन ऑल द जेंडर्स। क्या सिमिलरिटीज क्या है? सबकी फीलिंग्स एक होती है। और कुछ आप लोगों की तरफ से कोई आंसर आया है इधर? क्या सिमिलरिटी? मतलब हैबिट की भी बात कर सकते हैं, सबको भोजन करता है, ये तो सिमिलरिटी हो सकता है। वो लेता है सब कुछ सिमिलरिटी, सबको घूमना चाहिए, परिवार को, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबको फ्रीडम चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए, बहुत बढ़िया। यही चीज तो मुझे जानना है, दूसरा क्या सिमिलरिटी हो सकता है? नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस जेंडर्स। सबका रोल अलग अलग है। रोल अलग अलग है, बहुत बढ़िया। चलिए इमोशनल से रिगार्डिंग, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज रोते नहीं है, वो भी रोते हैं, उनको देखता नहीं, वो दिखावा करने का काम नहीं है। दुख तो सबको होता है ना, इमोशन सबके अंदर होता है, सेंटिमेंट सबके अंदर होता है। उसके बाद बताया कि व्हिच ऑफ दीस सिमिलरिटीज डिफरेंस आर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की बात करें तो जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंशिएट करता है बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हम लोग पास करते हैं। नेक्स्ट बता रहे व्हिच ऑफ द अबव फीचर्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। इसमें कौन ऐसा चीज है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है? पहनावा और हवा जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है। दे आर वेरी टेंडर, दे आर वेरी सॉफ्ट, गर्ल्स आर वेरी सॉफ्ट, दे आर वेरी टेंडर। हालांकि वो भी जिम में जाकर के पूरा मसल बना रहे हैं, सिखाते हैं, मतलब वो उसमें लगा हुआ है। ये सोसाइटी के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है। आपको घर में रहना है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, दिस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, दिस सोसाइटी। ये सोसाइटी के द्वारा है। हम पुरुषों का जिम्मेदारी है कि परिवार शादी हुई है तो भाई पूरा जीवन भर निभाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, बाहर से पैसा लाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। खाने का मतलब तो पढ़ लिख लिया तो उन लोगों को भी ये चीज हो रहा है, भाई हम क्या सेल्फ डिपेंडेंट बने। उसके बाद करें व्हाट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक वुड नॉट फॉल इनटू सोसाइटी accepted values of gender. Do you think having these features characteristics could be problem? Why? मतलब सोसाइटी के द्वारा जो ये कैरेक्टर बनाया गया है, ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है जेंडर को लेकर के, क्या ये उचित है या अनुचित? थोड़ा बहुत माने तो उचित भी है और एक्सेस हो जाए तो अनुचित भी है। संतुलन बनाए रखने के लिए अब सपोज अब यहाँ अनुचित को मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, जरा उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज दैट वाइफ का तबीयत खराब, ठीक है, एंड शी इज नॉट एबल टू कुक, वो बनाने का समर्थ है, वहाँ पे यदि मैं बना दिया क्या मेरा मन भर जाएगा? सामान बढ़ने की कोई बात नहीं है, यही तो चेंज करना है आवश्यकता के हिसाब से। रोज तो वो बना रही है, लेकिन हम बनाने को क्या कैसे बनाते हैं वो करते हैं।
नहीं ना नहीं ना? आप भी भूखे रहते हैं, उनको भी भूखे रहते होटल हैं। से मंगा लेंगे, हैं? होटल से खाना मंगा लेंगे। अपने घर में मिलेगा। यहाँ पे इनके अंदर इनको होगा। जब हम जब पढ़ते थे तभी जारी रखे हम पढ़ने आए थे ना सर, तभी जारी रखे थे। पिताजी बोले ठीक है ना, बेटा तुम पढ़ने गया, खाना ही सब बनाने से फट में रहेगा, 2-3 घंटे ऐसे ही खत्म हो जाएगा, एग्जाम में तुम चले कर जाएगा। इसीलिए अब पापा जी को जारी रखे। जब वो बोले ताई का भी तबीयत खराब हो जाता है, ताई का भी तबीयत खराब हो जाता है। होटल से खाना मंगा लेंगे। एक बात बताइए कि मुझे नहीं आता। आप संसद की तरफ मत जाइए, बार-बार संसद की तरफ चले जाइए। मतलब जब आवश्यकता पड़े तब की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा बनाएंगे जो कोई खा ही नहीं पाएगा, तो फिर बनाने से क्या फायदा। अच्छा जो रेडी हो जाएगी भाई, आप जो भी रहेगा हम खा लेंगे। हाँ, ठीक है। सब बना लेंगे। चलिए इनके लिए जोरदार ताली। समय के हिसाब से बीच में खाते होगा, चाय भी ले। जहाँ जैसा डिमांड हो उसके हिसाब से आप चलिए। अब एक और चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आज के सेशन में मैं जो भी अपना विचार रखूँ उसको अपनाने। सीबीपी ये बताता है कि ठीक है रूरल एजुकेशन सब कुछ अलग है, लेकिन आपकी सोसाइटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हिसाब से जो रूल फिट होता है आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये चीज ध्यान में रखें। ट्रेनिंग सेशन का यही है कि सब कुछ है नहीं है, बहुत बढ़िया ओवरऑल हम ये चाहेंगे कि आपको जो चीज लगे, जो अच्छा लगे, बस ये होना चाहिए कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। आप उस रूल का उस रिलेशन का क्योंकि क्लास के हीरो आप, क्लास के हीरो हम हैं, तो हम अपने हिसाब से ठीक है, ये चीज है। What are the some of the features associated with the transgender that you will not like to adopt and why? ट्रांसजेंडर का कौन ऐसा क्वालिटी है जो आप अडॉप्ट करना नहीं चाहेंगे या सोसाइटी में उसको लेना चाहेंगे? वो एग्रेसिव जो हो जाते हैं अपने अधिकार के लिए और सोसाइटी को हार्म करने लगते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी अपने डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए एक प्रॉपर वे में आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग प्रॉपर वे में आते हैं उस तरह से होंगे उन्हें प्रॉपर वे में आना चाहिए। ये क्वालिटी What is gender and how is it different from sex? कैसे शुरुआत का आपका सेशन यही था कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उसको हम देखते हैं। डिफाइन जेंडर, जेंडर से वो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब सोशल रोल्स एंड रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इन सोसाइटी। ठीक है, ये रिलेशंस को बताता है, सोशल रोल्स के बताता है, चेंजेस ओवर टाइम एंड कल्चर, ये समय के हिसाब से बदलाव हो रहा है। आज जो बदल रहा है, लड़कियां एजुकेटेड हो रही हैं, बॉयज भी एजुकेटेड हो रहे हैं, बॉयज भी उनके अंदर भी मोटिवेशन हो रहा है कि हमें कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए कुछ बेहतर करना है, सोसाइटी के लिए बेहतर करना है, हमारे क्या ऑब्लिगेशंस हैं उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है। हर बॉयज के पास, हर सिटीजन के पास 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, one for his family and another for his society, for his country। तो वो लोग भी होते हैं कि हमें भी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। नेक्स्ट है रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब अपने आप को स्टैंड करते हैं कि भाई जीवन की जो 3 चीजें हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल। पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस टू हैव स्टडी, टू गेट एजुकेशन? सोशल बनना क्या? नहीं सोशल मीडिया जो भी चलिए सर ने सोशल बताया, ये बहुत बढ़िया। और कोई इसका तो हम देंगे सर। हाँ सर बताइए, आखिर सोशल पढ़ना ही क्यों जरूरी है? माने ये मेरा अपना अनुभव है, हाँ। हो सकता है सबका विचार अलग हो। पिताजी हमारे हमेशा हमको जो कहते हैं और जो हम घर में सुनते हैं, पिताजी हमारे हमेशा कहते हैं तुम कितना रुपया कमाए कोई नहीं जानता, तुम घर में क्या रखे कोई नहीं जानता, बाहर क्या रखे विदेश में कोई नहीं जानता, लेकिन तुम समाज में क्या योगदान दिए सब कुछ क्या मेरे फादर का, मेरे पिताजी का शुरू से इच्छा है कि तुम कुछ करो या नहीं करो, लेकिन लोगों के दुख सुख हमेशा शामिल रहो। कहीं किसी की जरूरत पड़ी, खाना पाना, पुलिस ऊपर पने कुछ भी, वहाँ तुमको अपना दे दे खड़ा रखा। पिताजी का बार बार कहना था कि बहुत कोई पैसा कमा के मर गया उसको कोई नहीं जानता, लेकिन तुम समाज में कुछ कर दिया है, तुम नहीं मिलेगा, तुम्हारे नाम हमेशा जिंदा रहेगा और इसका लाभ तुम्हारे बच्चों को।
ये फीलिंग मेरे पिताजी का है और हम तीनों भाइयों को, हम 3 भाई हैं, सबको गुस्साते हैं। घर में हम लोग बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं है तो थोड़ा सा और बोलते हैं कि जो घर में तुम बैठा है, जाओ कहीं घूमो फिरो के बीच में बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इसका मिलने वाला है। तो पिताजी की इच्छा थी, हमको भी चाहते थे कि ये एजुकेशन लेकर थोड़ा सा हमारे साथ रहे और हमारी मानसा भी है, हम लोग इस पर काम भी करते हैं। ऐसा नहीं, हमने एक सेवा संस्थान भी बनाया है, आप देखिए सोशल मीडिया पर पिताजी के नाम से अध्याय सेवा संस्थान हम बनाए हैं। इस सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग का उद्देश्य होता है कि कहीं शादी ब्याह गरीब का है या किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, थाना से लेकर ब्लॉक से कहीं भी कुछ हो रहा है, आप दिएगा नंबर है, सदस्य आप फोन कीजिए, हम लोग टीम के साथ है। हम लोग लड़े हैं और हमारा भी उद्देश्य है, हम बहुत करोड़पति है, बहुत लोग पैसा ला के मर गए, कोई किसी को जानता है, रुपया काम में नहीं आता है, लेकिन आप और दुख में हैं, सामाजिक हैं और कुछ हो जाता है तो 50 आदमी आपका हाल चल जानने आता है, आपको लग जाता है कि जीवन में सफल नहीं तो बहुत लोग पैसा लेके घर में मर रहा है, करा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, घर में रह गया, कोई नहीं पूछ रहा है। सामाजिक बनिए तो सबको अपने दुख सुख में आएगा, मर भी जाएगा तब चर्चा होगा। गांधी जी आज मर के भी अमर, घर में रहते तो कोई थोड़ी करता गांधी जी को। भगत सिंह आज मर के भी अमर है, घर में रहते केवल अपने बीवी बच्चों के लिए रहते तो कोई जानता है। तो सबका विचारधारा अलग है, कोई बीवी बच्चों के लिए कमाना चाहता है, कोई समाज के लिए, कोई दोनों के लिए कमाना चाहता है। तो मेरा सब लोग से आग्रह है कि हम अपने लिए भी समय दें और कुछ वैसे लोगों के लिए भी समय दें, वैसे विद्वान लोगों के लिए समय दें जिसका सहारा कोई नहीं है। पासवान जी को बात कहते हैं, हम हमेशा याद आता है, रामविलास पासवान मर गए सर, लेकिन हमेशा करते थे, उनके डायलॉग में बड़ी अच्छा लगता है, कहते थे कि हम उस गरीबों की आंखों का आंसू पूछना चाहते हैं, जिस गरीब के आंखों का आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, भले करे या नहीं करें, लेकिन का जो कोटेशन है ये दिल छू जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 वर्ड बोला था कि सोसाइटी के लिए सर ने बिल्कुल वो चीज मैच कर रहा है वहां से कि हर व्यक्ति के पास 2 कर्तव्य होता है, 2 ड्यूटीज होता है ना, ऑब्लिगेशन दैट मींस ड्यूटी, तो 2 ड्यूटीज होता है, फर्स्ट फॉर हिज फैमिली एंड सेकंड फॉर सोसाइटी, इस कंट्री। और नेल्सन मंडेला ने इसको बेहतर, ये मैंने नहीं बोला है, इट हैज बीन सेड बाय नेल्सन मंडेला इन हिज ऑटोबायोग्राफी which is known as a long walk to freedom. सर गांधी जी लिखे इंडियन सेपरेशन कल्चर में कि हर व्यक्ति का 2 काम है, एक समाज के लिए एक क्या बहुत बढ़िया अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम सोशल वर्क, एजुकेशन का और दूसरा क्या नहीं हो सकता है देने का उद्देश्य क्या हो सकता है? जो भी दिमाग में है वो बोलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब स्वाभाविक है जब एजुकेशन हमारे पास होगा तभी देश में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसके बारे में हम पॉलिटिकल सिचुएशन चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इंतजार करेंगे आप कोई बोलिए, अब 1 लेवल करके कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, आपके अंदर जागरूकता है कि कॉन्शियसनेस आएगा, स्वाभाविक है। आप किसी भी चीजों को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, आपके पास अब एजुकेशन हो जाएगा ना, किसी को आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। एजुकेशन का प्रसार भी होना चाहिए। हाँ तो ये तो है ना, बहुत सारे तो प्रसार एजुकेशन है तो उसको दूसरा बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उसको, बहुत बढ़िया। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यही एक ऐसा चीज है जितना बांटेगा आपका बना रहेगा, तो इससे जितना दूर जाइएगा वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। Next है science, behavior and actions that are expected from male, women and transgender cultural representation। हम लोग सबसे उम्मीद करते हैं, दूसरे का देखते हैं तो कहते हैं काश हमारा बेटा बेटी दूसरा इस तरह का representation होता, ये करता वो करता। आप एक जानवी परमार नाम आपने सुना होगा, 14 साल या नहीं शायद 19 साल के होते, वो IAS को ट्रेनिंग देते, जबरदस्त इंग्लिश बोलते। किसी भी सेंट में आप इसे बुलवा लीजिए, हरियाणा की है, तो वो ट्रेनिंग देती है, मतलब वो एक मोटिवेशन का सोर्स है। देखने के बाद ये लगता है कि काश हमारे बच्चे भी या हम लोग भी उस तरह से बात उसे सेंट। तो एजुकेशन ये इंस्पिरेशन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। For as science, transgender women and
mean a position within the family, the community, the nation. ये जो है ना सोसाइटी में एक अपना पोजीशन प्राप्त करते हैं, मतलब ये सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है. Refers to how power is used and shared across disciplinary category, interaction with other factors, age, disability, ethnicity, ethnicity, religion, social background. यहाँ है refers to how power is used and shared. इसका मतलब ये कि कैसे पावर का इस्तेमाल करना है. आपने एक मूवी देखी होगी नायक, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इसको पूरे सिस्टम को चेंज करना है. उसको नहीं पता है कि कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा. तो हमारा अधिकार क्या है और उस अधिकार का कैसे उपयोग करना है, ये भी जेंडर पर डिपेंड करता है. ये सोसाइटी के द्वारा चीज चलिए. हाय, माय नेम इज टॉमी. ये जो स्टोरी टाइप्स है, ये चीज बताया गया है. स्टोरी टाइप्स मतलब बायोलॉजी वेहिकल्स चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं. जैसे हमारी पुस्तकों में भी ये बताया जाता है. हाँ. अगर गर्ल्स का पिक्चर होगा तो उसके साथ डॉल होगी. डॉल होगी. ये चीज यानी दिमाग पहले से भरा हुआ है. लेकिन अब वो चीज नहीं है. अभी आपने देखा होगा फेसबुक पर काफी चल रहा है, सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है. वंदे भारत को एक लड़की को चला रहा है. रांची के कन्वर्ट की हाँ? रांची की है. हाँ, रांची की. यस रांची की है. तो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत का सबसे फास्ट है ना, 27 इयर्स. तो अब ये चीज तो अवधारणा खत्म हो गया. ये डॉल वाला, गर्ल्स हैव डॉल्स, बॉयज हैव फ्रॉक्स, बॉयज हैव डॉक्टर्स एंड गर्ल्स हैव नर्सेस. ये खत्म. बॉयज कैन आल्सो बी a nurse. Girls can also be a doctor. Boys can also be a doctor, engineer. Girls can also be a doctor and engineer. चलिए, right now we will just discuss over sex. What is sex? Sex is what you are born with. Gender is what you are given. Sex जो है हम लोग जिसके साथ जन्म लेते हैं. The physical construction हमारा जो होता है, that is the actual identify the definition of sex. Whereas society जो हमको दे देता है after my birth, हमको शुरू से बचपन से शर्ट पहनना शुरू कर दिया जाता है, पैंट पहनना शुरू कर दिया जाता है, स्कर्ट बच्चों को पहनना शुरू कर दिया जाता है, फ्रॉक पहनना शुरू कर दिया जाता है. ये हमें खड़ा कराया जाता है. हाँ, ये अलग रॉ में भी खड़ा कराया जाता है. हम स्कूलों में भी वैसा ही करते हैं. उसका कुछ रीजन होगा ना, शांति बनाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए भी करते हैं. तो उस तरह का उतना ओपन माइंडसेट अभी नहीं हुआ है हमारे सोसाइटी में. उस तरह का ओपन माइंडसेट में वही तो करना है हम लोगों को. तो वेस्टर्न में चले गए. वही तो थोड़ा बहुत हमको करना है. तो वही थोड़ा बहुत ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो वेस्टर्न में भी जा रहा है. जब वेस्टर्न में जाने का मतलब ये नहीं कि हम लाइन में खड़ा करा रहे हैं बॉयज और गर्ल्स को, तो हम अपने संस्कृति को ऐसी बात नहीं है. इसका मतलब संस्कृति भूल जाना नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि हम उसको भी मौका देना है, वो भी है या हमारे बॉयज भी है उस तरह की. हमारी बात भी अभी पॉसिबल नहीं है. हमारी माइंड में बच्चों के माइंड में भी चीज भरा हुआ है. आप देखिए, आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप बैठे होंगे, जाते होंगे, क्या वहाँ पे बॉयज के साथ बैठा जाता है, गर्ल्स के साथ बैठ जाती है. गर्ल्स का क्या इधर बॉयज गर्ल्स, वहाँ पे तो किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं है. वो हमारे क्लास में होना चाहिए. और देखिएगा यदि इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो बिल्कुल क्लास में काफी डिसिप्लिन रहेगा. एक बात इसमें कहना चाहिए. जब हम पढ़ते थे सर जीपीएस में, तो हमारा एक दोस्त था ऋषि था सर, सीए दिल्ली में, बहुत नोटोरियस था, बहुत बदमाश था. जब क्लासरूम में अशांति फैलाता था तो वही सूरज सर हमारे डीएवी में जो टीचर हैं सीआई में, उसको लड़की को भी बैठा वो चुप हो जाता है. हम पूरा क्लास मैंने बहुत परेशान करता क्लास को, तो मारते नहीं थे. अभी सूरज सर डीएवी की तैयारी में, उसको क्या करते थे, लड़कियों की दो लड़की के बीच में उसको बैठा और सब चुपचाप एकदम देवता की तरह चुपचाप बैठा पूरा देखा. फिर जाते थे, जाओ अपने सेवा करते हो. क्लास को शांत करके एक अच्छा तरीका आ गया. हमारे दिमाग में बात नहीं थी, लेकिन अभी जो चर्चा हुई है ना, तो अचानक दिमाग में भाई क्लास को डिसिप्लिन में रखना है, बेहतर रखना है, तो बस
बॉयज को 2 गर्ल्स के बीच में बैठाते हैं, जो ज्यादा नोटोरियस है, ज्यादा लोग तो इसे क्लास में डिस्टर्ब करता है। बॉस वो के शांत हो जाएगा। या एक बॉयज एक गर्ल्स एक बॉयज एक गर्ल्स ऐसे कर दीजिए, और ये इंटरचेंज होते रहना चाहिए। एक गर्ल्स हमेशा अपनी जगह पर ना बैठे, बॉयज दूसरा जगह पर ना बैठे, चेंज हमेशा करना चाहिए। लेकिन तब एक डर की बात है ना, सोसाइटी अभी सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे गार्डियन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ रॉन्ग मैसेज भी जा सकता है। मतलब हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं इतने मतलब एडुकेटेड नहीं है, लाठी लेके आ जाएंगे हमारे टीचर कौन टीचर है देखिए उसको। बहुत सारे ऐसे चीजें जिस बदलाव को सोसाइटी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। हम जो है वही है, रहेंगे चाहे चाहे कुछ भी आपने को पता चलिए सहवाग सर यहाँ पे देखिए मैन को जनरली यहाँ पे एक्शन मैन कहा जाता है। एक्शन मैन मतलब काफी काम करने वाले, एक्टिव रहने वाले। यहाँ पे बता रहे कि पैसिविटी कर वर्ग में जनरली कहा जाता है कि पैसिविटी है। सर जब तक ये 100% अचीव नहीं कर लिया जा रहा है इक्वालिटी का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी खास वर्ग में ये चीज है। कहीं पे गर्ल्स भी ओवर कर रही हैं, फीमेल भी ओवर कर रही हैं। यही कारण है कि सर को आप बहुत सारे कंप्लेंट या सभी लोगों सर का ही नहीं केवल हम सर का ही लोग सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। हम मेल भी इस तरह का बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण पूरे मेल की बदनामी हो रही है। फीमेल भी उस तरह की है सोसाइटी में कुछ जो अपनी एक्टिविटी के द्वारा पूरे फीमेल कम्युनिटी को बदनाम है। तो ये चीज थोड़ा बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए एक और एक फिगर में आप देख सकते हैं बॉयज का माइंड एकदम काफी साफ, गर्ल्स का माइंड देखिए आप थोड़ा बहुत ये किया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। इधर आपको पैसिविटी को बताया गया है, इस फिगर के द्वारा पैसिविटी को बताया गया है, गर्ल्स के रिगार्डिंग बॉयज को एक्टिव बताया गया है। क्लास में एक्टिव पैसिव, अच्छा क्लास में आप जब जाते हैं एक क्वेश्चन आपको इसमें कौन एक्टिव रहता है? आप एक्टिव रहते हैं कि बच्चों को एक्टिव रहते हैं? आप लोग एक्टिव रहते हैं, बच्चों को रखें, वेरी रॉन्ग सर, बच्चों को रखें। पीटी सर आप बताइए। बच्चे एक्टिव रहते हैं। बच्चे एक्टिव रहते हैं, अरे आप तो बच्चे को एक्टिव नहीं रखेंगे तो गेम नहीं है आपका। अच्छा बच्चों के साथ कभी खेलते हैं कि नहीं आप? खेलते हैं। खेलते हैं, जरूरी है। बच्चे के साथ जब तक खेलिएगा तो बच्चे समझेंगे नहीं, गेम को समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और काफी कंफर्ट महसूस करेंगे। ऑर्डर देना और उस ऑर्डर के साथ साथ खुद को सम्मिलित करना, कौन बेहतर होता है? अपने आप को शामिल, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल। क्लास में हमें एक्टिव नहीं रहना है या एक्टिव रहते रहते बच्चों को भी एक्टिव रखना है। यानी कि हम एक्टिव रहे बच्चे पैसिव रहे, तब तो हमारा उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। बस बच्चे वही समझेंगे कि गुजरात की कहानी है, बस आएंगे सर टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पढ़ेंगे, पोएम पढ़ाएंगे, पोएम और चल जाएंगे। थोड़ा बहुत बच्चों को भी एक्टिव रखिए क्या? चलिए यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स बॉर्न विद ये जन्म से होता है, इट कांट बी चेंजेस। हालांकि मॉडर्न टाइम में बहुत सारे साइंटिफिक थेरेपी आ गया है, इसके द्वारा चेंज किया जा रहा है और ये अभी तक हमारे इंडिया में तो नहीं हुआ है, इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, यूएसए में, इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, चेंज कर रहे हैं। इच्छा को तो इसको क्या बोलेंगे? सेलिब्रिटी बोलेंगे, पागलपन बोलेंगे सर। इसको दूसरा क्या करेंगे? पागलपन वे नेचर का इसमें जाने की पागलपन बोलेंगे। बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाते हैं लड़कियों में का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आवाज में थोड़ा सा लचीलापन हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा है ना। यूनिवर्सल, इट कांट बी चेंजेस। और नेक्स्ट नॉट चेंजेबल, जेंडर में आप देख सकते हैं लव, ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है सोसाइटी के द्वारा, सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी के द्वारा निर्माण किया जाता है। डाइवर्स, ये अलग अलग होता है, कल्चरली डिफरेंट होता है, काफी भिन्न होता है। डायनेमिक एंड मॉडिफाइबल,
डायनेमिक होता है, मॉडिफाई इसको में मॉडिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रहा है। पहले लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती थी, आज क्रिकेट खेल रही है, तो सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो रहा है। अभी फेसबुक पे मैंने देखा अंडर 19 में कोई आरती गुप्ता रक्सौल की अभी नीचे आया, मैं फेसबुक पे गया, वो सेलेक्ट अंडर 19 में क्रिकेट में अच्छा उसका पोजीशन मैंने देखा, बहुत अच्छा से एकदम ये है खेल रही है। कहने का मतलब ये तो सोसाइटी में और मैंने हमारे बिहार जैसा जगह पूर्वी चंपारण जैसी जगह से कम लड़कियों को तो बढ़ावा सर जब तक उसको चांस नहीं देंगे फिर बाकी का लोग कैसे जाएंगे? सोसाइटी का धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट के स्कूलों में या आप ही लोग के स्कूलों में यदि कोई प्रोग्राम होता है तो क्या आप लोग गाइडेंस असाइनमेंट देते हैं, कंसल्ट करते हैं कि आपके बच्चे को हम इसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, क्या आपका इजाजत है? ये जाता है। हालांकि हम लोग को फ्री होते हैं, प्राइवेट वाले स्कूल जो हम लोग लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल ऐसा हो रहा है। अभी सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ है ना, हमारी लड़की स्टेज पर ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए, दे हैव मेड देयर माइंड। तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। आज वो बच्ची अंडर 19 में गई, यानी अब बिहार में भी लड़कियां क्रिकेट खेलना शुरू। सर तो उसका रीजन ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सही तरीके से जान नहीं पाते हैं कि आगे जाने के बाद फ्यूचर क्या है, इस रीजन से पेरेंट्स बैक करते हैं। बिल्कुल। इसमें स्कूल के टीचर्स का, स्कूल का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि इस चीज को डिटरमाइन किया है कि बच्चे को जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है, बच्चों की इच्छा जानना है कि बच्चों किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। और जनरली हम लोग क्या दिमाग में बैठा लेते हैं ना, तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको फलाना बनना है, तुमको यूपीएससी क्रैक करना है, और बच्चे का मन है कहीं और जाने का, तो इस पर ध्यान दें। क्या अभी बिहार से भी बहुत सारे गायक सिंगर, जय झा सहरसा के अभी सारेगामा में सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा सिंगर बिहार का कोई भी जाता है। अभी आपने मैथिली ठाकुर, तो वो बड़ा अच्छा ब्रांड एम्बेसडर भी बना देंगे, वो इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। तो ये अच्छा लगता है मैं बिहार का, चाहे गर्ल्स जाए या बॉयज। सागर सिन्हा काफी पॉपुलर। और उसके अलावा जब फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सिंगर के सारे लोग गाना चलाते हैं, जो अपना नाम का ये अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। IAS का जो रिजल्ट आता है उसमें बिहार के बच्चे का आता है तो बड़ा गर्व होता है। ऐसा इसलिए गर्व होता है क्योंकि बिहार को अंडर एस्टिमेट गूगल को हैक करने वाला भी बच्चा बिहारी का भागलपुर का अभी उसको 20 करोड़ का पैकेज मिला है, 20 करोड़ का पैकेज मिला है, ले गया है उसको। गूगल के कितने सारे सिक्योरिटी होते हैं और कितने सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं, और उनके मिस को पकड़ लेना, उनके मिस्टेक को पकड़ लेना और हैक कर देना। बेगूसराय का बच्चा है, हाँ पेपर में फोटो डाला, कंपनी बहुत सारी है लेकिन ये ले गया उसको। इस तरह से बिहार को अंडर एस्टिमेट किया जाता है हर राज्यों के द्वारा। और इस तरह की जब बातें आती है बढ़ करके बच्चे जब जाते हैं आगे, लोग यहाँ के जाते हैं, जो लोग भी बिहार को दूसरे बदनाम करते हैं वो बिहार का नहीं जानते। हम तो बाहर गए थे सर। बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ एक लोटा पानी पीने के लोग 5 बाल्टी पानी पड़ता है। हाँ अब बाहर हम गए थे हरियाणा, एक महीने थे, नानी आता है सब तबियत खराब उठा के दिए हैं, वहाँ में तबियत खराब हुआ, पानी नहीं है वहाँ। सही बात। वहाँ देखिए क्या सिस्टम है कि सर सप्लाई वाला पानी है, बड़का लोग रखा है टंक, भर लिया 3 दिन से नहावा ये देव का होगा और उसी पानी से नहाना है। और उसके बाद पीने वाला पानी है 20 लीटर आ रहा है, उसी में थोड़ा करके दिन भर पीना है, सब जिंदा रहा। वहाँ के लोग सब हमारे भाई कैसे बोल रहे हैं तो तुम्हारे क्या है बताओ। हरियाणा गए थे हमने, हमारे बहुत पानी, हमारे तो मुझे जबरदस्ती पानी पटाता है। हाँ हमारे यहाँ मजाक करता है, पानी पटा के फेंकता है। हमारे यहाँ मजाक करना होता है तो मुझे पानी फेंक देता है। आपके यहाँ पानी नहीं है तो कहा देखो बेटा हमारे यहाँ यही स्थिति है, पानी नहीं। हरियाणा को डेवलप स्टेट मानता है। हरियाणा में जहाँ पानी की जितना दिक्कत है वहाँ रोटी जो है यहाँ 5 लोगों को पूछने वाला नहीं, वहाँ रोटी 10 रुपए देता है। मीट का रस लिए 50 में खाली रस देता है, तेरी करा के हमारे यहाँ तो लोग रस में मंगानी चाहिए लेने भाई कितना खाना है खाओ, 40 मीटर रस चलो फ्री में। और वहाँ जो है रस का 50 रुपया
तो हम लोग बिहारी समझ के बहुत जो है ठग लिया। हाँ, लेकिन हम लोग ठगाने वाले हैं। हम लोग के हिसाब जो नेत्रियां में हम लोग थे, लोग गए थे, हमको ज़्यादा गणना नहीं था, गए तो हम लोग कहेंगे भाई एक के साथ फिर उसी बांट दो, बहुत समस्या है, 1 रुपये 10 रुपये, 10 का 50 रुपया। लोग हंसता है। हमारे यहाँ सर जमीन से लेके, पानी से लेके, नौकरी से लेके, जितना फैली हम लोग यहाँ है, वहाँ तो सब जगह ही नहीं है। घर तो घर बन रहा है, दिल्ली में जितना दिक्कत है क्राउड है, यहाँ तो फैली सारे है, मन कर पूरा जंगल घूम के पैदल कर, कौन पूछने वाला नहीं है, कौन पूछने वाला नहीं है, जानवर जो है लेट आ जाइए। और कहाँ यहाँ कुत्ता भी नहीं सुनता है, वो छोड़ के देता है। और वहाँ इतना दिक्कत है, घर पर घर है, आदमी पता है। दिल्ली में हम सामने सब घुमा रहे थे, तो वहाँ का मोबाइल चलेगा, लोग छीन लेगा, घर में बंद कर देगा। ये यहाँ का सिस्टम होना ना जानते, ये सही जगह नहीं है। बिहार मत समझिए, बिहार में तो 12 बजे रात को 100 रुपये घूम लीजिए, कौन दिक्कत है, कौन पूछने वाला है, यहाँ कौन पूछने वाला है। या तो रिक्शा वाला दिन दहाड़े रिक्शा वाला सूझ जाता है, और दिल्ली में दिन दहाड़े पार्टी कटा जाता है। तो दिल्ली बहुत बढ़िया है, सारा लोग दिल्ली भाग रहा है, और हम जहाँ शांति सोचे तो बहुत बदनाम हो गया। केवल राजनेताओं ने इसको बदनाम किया है, बाकी कुछ नहीं। अपने कुर्सी को आबाद रखने के लिए बताना है। एक गाने में पढ़े थे, एक टीचर सर आप पढ़े होंगे, फ्रॉक और नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इतना अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन उसको अपने भरोसा नहीं था कि बहुत अच्छा गाते हैं। अब मेढक जो कुछ नहीं आता है, वो हमेशा नाइटिंगेल को ब्लैक में, तुम थोड़ा सा देखो, तुमको ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम लगातार गाते तो तुम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमको अपने पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो लोग भूल जाएंगे। इसलिए अपने पर कॉन्फिडेंस रहेगा, दुनिया कुछ भी कहेगा तो यहाँ पे we are proud to be a Bihari. We are proud to be a Bihari. सही बात है। जितना नेचर का हम लोग का यहाँ पे मिलता है, सहयोग मिलता है, कॉर्पोरेशन जितना फैली जंगल है सर, वाल्मीकि नगर आएगा, पूरा हम लोग दिल्ली को समा देंगे। From sexual differences to gender inequality, आप देख सकते हैं फैमिली में क्या होता है। स्मॉल, आप एक बार एक चरण में इसको देख लीजिए। जो इसमें मतलब थोड़ा सा लगे आपको तो बताइएगा, उसको एक्सप्लेन करें। जस्ट वन ग्लास में ये डिफरेंसेस है मेल एंड फीमेल, और उसका इवैल्यूएशन तो कीजिएगा, वन में इवैल्यूएशन तो कीजिएगा क्या सही है क्या। दो डिफरेंसेस आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। स्मॉल, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, शार्प वॉइस, डेफ वॉइस, लिमिटेड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। ये मेल और फीमेल की बात हो रही है। नेक्स्ट में इधर देख सकते हैं फीमेल में वीक, स्ट्रॉन्ग, सबमिसिव वॉइस, ऑथोरिटी वॉइस। ऑथोरिटी इन द सेंस मतलब अधिकार वाला, हमेशा अधिकार वाला और ये चीज करने वाला। फ्रेजाइल एंड नॉट एबल टू ओवरकम चैलेंजेस। फ्रेजाइलिटी मीन दैट सामने आने वाले ट्रबल को देख करके तुरंत बैक आउट हो जाना, टूट जाना। ये गलत है, ये सही नहीं होता। ये सही नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों में चेंजिंग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, अचीविंग ग्रेट इंडिएवर्स। क्यों? गर्ल्स भी तो ग्रेट इंडिएवर्स होती है ना, बॉयज ही क्यों? These social inequalities are constructed on the basis of gender. ये जेंडर के आधार पर ये सोशल इनइक्वालिटीज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस हैज बीन गिवन बाय आवर सोसाइटी, बट राइट नाउ lots of changes can be seen. की मैसेज, ये जो भी चीज आपने देखा ऊपर एक्टिविटी दिखाई जाता, की मैसेज क्या है कि नो जेंडर इज सुपीरियर। अब हम कंफ्यूजन में, कोई भी जेंडर सुपीरियर नहीं है। बीइंग अ बॉय और गर्ल और ट्रांसजेंडर शुड नॉट मेक अ डिफरेंस टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए कोई भी मतलब किसी प्रकार का डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट करें। Give a chance, all genders can perform complementary roles। मतलब जो
रोल भी दिया जाए उनको, वो बेहतर ढंग से रोल प्ले कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बॉयज को दिया जाए तो वो नहीं कर पाएंगे, गर्ल्स को ही दिया जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा मानिए डांसिंग की बात करिए तो बॉयज भी बहुत अच्छे डांस करते हैं। आप देखते होंगे डांस इंडिया डांस में देखते होंगे वो टेरेंस है ना, टेरेंस है और एक और सामने है रेमो डिसूजा, बॉयज ही हैं, बहुत बेहतरीन डांस करते हैं। अभी एक और कोई है कोरियोग्राफर है जो बहुत अच्छा मतलब कोरियोग्राफी करता है, वो सिखाता है। तो मेल होकर के फीमेल के एक्टिविटी वो कर रहे हैं, फीमेल के वो जो पोजीशन होते हैं, वो डांस के जो स्टाइल होते हैं वो फीमेल के डांस के स्टाइल कर लेते हैं। Different people and the cultures have different ideas and beliefs about gender roles and responsibilities. हर लोगों का अलग अलग आइडियाज होता है, किसी का अपना पर्सनल ये नहीं होता है। आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर की हम बात करें तो these are the prominent transgender from India and they have played a very vital role. You can see first is Padmini Prakash, India's first transgender prime time anchor at Lotus TV. ये एंकरिंग करती हैं लोटस टीवी पे और ये पहली ऐसी ट्रांसजेंडर महिला थी जिन्होंने इस पोजीशन को लिया। A local news channel in Coimbatore in 2014. ये 2014 का आपको दिखाया गया कि प्रीतिका यशनी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर इन तमिलनाडु। बहुत फाइट करना पड़ा था इनको चैलेंज करने के लिए, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने पोजीशन लेने के लिए इनको काफी फाइट करना पड़ा था वहां पे। द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर इन तमिलनाडु के प्रीतिका यशनी fought a legal battle to be identified as a transgender on her application form to join the police force. Today she is a sub inspector in Chennai. So this is a great achievement. And the third one is Gauri Sawant. चलिए गौरी सावंत को जानने से पहले एक वीडियो देखते हैं। कैसे बैक आए ऊपर से बात ऊपर से होगा सर। एक वीडियो दिखाते हैं। $1 1 hour 48 minutes. ट्रेनिंग का सेशन दूसरा नंबर 9-15 ये उसको
आवाज नहीं नाम हो गया सर कनेक्ट कीजिए खुल गया ये दुकान Today my audience is मेरे आने वाला भारत. My country lies in the hand of these children over here and over there. आज के डेट में जो सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन निंदनीय है कि आज हम कितने बढ़ते चले गए और हमारी खाई कितनी बड़ी होती गई और अफसोस है कि उसको बांटने के लिए अभी कितने जनरेशन और लगेंगे. पर आई बिलीव हम इंडियंस हैं और हम बहुत जल्दी सब कुछ भुला के साथ में खड़े हो जाते हैं. यही हमारी शक्ति है. एंड जोरदार तालियां हो जाए हमारे गंगा जमुनी तहजीब की. मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ. She's a translator. Lakshmi Narayan Patil. playing naughty today over here. Okay. So, आप अगर मुझे देखेंगे, मैं किन्नर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ. जब मैं छोटी छोटी थी ना आप लोगों के जैसे, तो मुझे स्कूल में जाना तब के ज़माना अलग था. तो आप लोगों के मम्मी डैडी ने भी कभी हमारे जैसे लोगों के साथ कभी बात नहीं किया होगा. आज के बच्चे कुछ ज़्यादा फॉरवर्ड है और ज़्यादा इंडियन है एक्सेप्टिंग में. आज का जनरेशन आगे बढ़ चुका है और बहुत आसान है. पर मैं 40 साल की हो गई हूँ, 40 प्लस, ऐसे उम्र नहीं बताना चाहिए, पर स्टिल बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी 30 दिसंबर मेरा जन्मदिन गुजरा है और प्रवीण जी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है अभी तक, है ना, तो उनसे लूँगी मैं. तो नाउ 40 प्लस माई एज. जब मैं स्कूल में जाती थी तो मुझे अपने स्कूल के बाथरूम यूज़ करने में भी डर लगता था कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो जाएगा. और मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं किसी को कुछ बोल सकती, ना मेरे टीचर्स को, ना घर वालों को, क्योंकि आई डिडंट फिक्स इन द बॉक्सेस ऑफ बॉय एंड गर्ल. आई वाज वेरी फेमिनाइन. और हमें तब नहीं हमारे टीचर सिखाते थे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. पर आज के ज़माने में सबको पता है और हमें लड़कियां और लड़कों को सबको, अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें पहले जोरदार आवाज़ करके सबको बताना चाहिए. Nobody should be spared, right? Yes. और गर्ल्स, अगर कोई भी तुम्हारे साथ व्यवहार करे ना, चप्पल उठा के मारना चाहिए मुंह पे. ओके? यस. बिकॉज लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जब मैंने सीखा नो बोलने के लिए, नो यू कैन नॉट डू दिस विथ मी, ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते, तब मेरी दुनिया बदली. मैं बहुत धमाल करी मेरे स्कूल में, है ना. मैं स्कूल बंक करी हूँ, कॉलेजेस बंक करी हूँ, पर मैं पढ़ाई में 1 नंबर रहती थी हमेशा. बिकॉज सेशन भी बंक किए, सेशंस भी अकेले में मिलूँ मैं कुछ बात करूँगी, है ना. प्रवीण अंकल छोटे दिखते पर बहुत मस्ती खो रहे है ना. इनकी क्लास में अलग से लोगे, है ना. तो वेयर आई वाज कि मैं सब कुछ करी. आई प्लेड, आई स्टडीड. लिसन प्लीज ऑल ऑफ यू बैक टू मी. Yes, done. So, what earn bread is not education, is knowledge. But education gives you the foundation to acquire the true knowledge. मैं बच्चों को कहती हूँ ना, आप सब भी मस्ती करो पर पढ़ाई करो. And I always say, learned under thy feet was divine.
तो मेरे टीचरों के कदमों में जो मैंने सीखा, मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, that was truly divine. That's why I'm standing over here in front of you. दुनिया ने मुझे 100 नाम बुलाए, किसी ने मुझे क्या क्या नाम से छेड़ते थे, कॉरिडोर्स में छेड़ते थे, सब कुछ था, पर मैंने हार नहीं मानी, because I knew my strength. Because मैं बचपन में मेरी स्कूल की अभी भी क्राफ्ट टीचर मिलती है तो उन्होंने बोला कि लक्ष्मी, they still remember, I always said I don't want to be the crowd, I want to be the face in the crowd. तो मुझे कोई चिढ़ाता था तो मेरे को लगता था ये सब जलते हैं मुझसे। गर्ल हमारे जैसे और कोई दूसरे जैसे सब एक है, and we need to respect them, है ना बेटा? है ना? अगर हम प्यार से करेंगे तो कभी भी तो मैं आई लव यू बोलूंगी ना तुम्हें। तो जिंदगी हमेशा ऐसी टुडे माय लाइफ, मतलब मैं बचपन में जब मैं स्कूल गई, कॉलेज गई, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा, और जैसे मैंने कहा मैंने हार नहीं मानी। और एक बात है, हमें हमारा हक या हुकूक और राइट्स, all are the same words, haq, hukuk, rights, all are the same words. We as Indians should know what is my right. As an Indian, what our Constitution of India has given. हाँ, कभी-कभी बहुत सारे हक छीने भी जा रहे हैं, पर it doesn't matters. अगर मुझे मेरा हक पता है तो मैं उसे छीन के लेने में सक्षम हूँ। और ये कैसे होगा? विदाउट नॉलेज तो हमें नहीं होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में गई और थर्ड जेंडर का मैंने राइट्स लिया, बिकॉज आई रेड इट, आई हैड द एबिलिटी टू रीड इट। इट्स गुड, यू नो, मतलब आई स्टिल रिमेंबर, ये जनरेशन तो बड़ा अनरोमांटिक सा जनरेशन हो गया है ना, कि आप लोग ग्राउंड्स में जाके गुल्ली डंडा कितने जन खेलते हैं? गुल्ली डंडा कोई नहीं खेला अभी तक? अच्छा, एक दो जन। काइट पतंग कितने जन उड़ाते हैं? वाह, मैंने आज तक ये नहीं सीखा है। आई हैव टू टेक क्लासेस फ्रॉम यू ऑल। हमें हमारे फोन से हमें दूर रहना चाहिए। फोन्स, स्मार्टफोन्स कभी-कभी बहुत, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज यूजफुल, बट ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज हार्मफुल। किताब, आज मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट पे आप बात कर लो तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। साइंस, whatever history, geography,